This isn't just a destination, it is a story waiting to live. So hey guys, welcome back. तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो हम पहुंच गए थे अपनी फ़्लाइट के पास और यहाँ से हम लोग को इनिंग करनी थी जो द सेम, और हम व्यूज़ और फ्लाइट को देखते हुए जा ही रहे थे। ये भाई साहब ये कौन है? ये बढ़ जा दादी, आगे बढ़ जा यार। चलो अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए हमने स्कैनिंग भी करा लिया था और हम इन्हीं के पीछे पीछे चल लेते गाइस। ये देखो थोड़े थोड़े व्यूज़ और फ़ोटोज़ यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे अपनी वीडियो एडिटिंग और जो स्टोरीज है उसमें भी तो चाहिए। तो अब ऐसा था कि हम पहुँच गए थे अपनी सीट के पास। यस, सो फाइनली गाइस हम सीट के पास पहुँच गए थे और लोगों को हम ऐसे जूम करते करते दिखा रहे थे। देखो भाई, फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, आधा घंटा से ज़्यादा। तो मैंने वीडियोस क्लिप कर दिए हैं, ट्रिम और वो करिए, कट करिए। तो हमारी धीरे धीरे करके जिस टाइम स्टार्ट हो रहे थे उस टाइम पे ये लोग मतलब क्रूज़ के मेंबर आ गए थे। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से ध्यान दे लेना बिकॉज इन केस कोई भी सिचुएशन आती है तो ये आपको मतलब हेल्प करेंगे। जो क्रूज़ के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोस्ट्राइब एंड वॉइस के थ्रू बताया है कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या है। तो इसी के साथ मतलब ये सारा चीज़ हो गया था। आफ्टर ऑल हम व्यूज़ को देख रहे थे, हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे गाइस, जो मेन देखना चाहते थे। तो हमारी देखो एक फ़्लाइट तो उड़ गई थी और दूसरी हमारी उड़नी बाकी थी। हमारी फ़्लाइट जो अभी रनवे की ओर जा रही थी। तो रनवे की ओर जाते टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत ऐसे जैसे हम झूले पे झूलते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि इट्स लाइक कि जैसे बाउंसिंग होती है वैसी। तो हमारी ये देखो गाइस, ये हमारी फ़्लाइट जो है अब स्पीड अप होने लगी थी ताकि हमारी फ़्लाइट जो है ऊपर को उड़ना शुरू कर दे। और ये यहाँ पे बहुत सारे मतलब व्यूज़ थे। तो ये है हमारा फाइनल वे। सो फाइनली ये हमारी जो फ़्लाइट है इसने टेक ऑफ करना शुरू किया और ये विंग्स को फहराते हुए एकदम यस, तो हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो गई थी गाइस। फाइनली इट वाज फीलिंग लाइक कि वाओ। अब आप बताओ, आई नो कि आप लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं। इट्स लाइक कि हम धीरे धीरे करके अगर आपका सपोर्ट रहा, ग्रोथ रहा, तो हम अपनी कंपनी खोलेंगे और वहाँ पे हम ट्रैवल्स का जो हमारा शेड्यूल है उसको फिक्स करेंगे। बाय द वे हम ट्रैवल्स एंड टूर्स का करते हैं, तो इन केस कोई होता है तो इट्स लाइक कि आपको ट्रैवल करना है इन दी स्टेट, आपको कहीं टूर पे जाना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम अपनी इंस्टा आई डी आपको मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं और हम उसी के माध्यम से आपकी जो नीड्स हैं आप कस्टमाइजेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये तो रहा बिज़नेस पर्पस, उसको साइड करो और व्यूज़ के मज़े लो यार। चलो भाई लोग, अब व्यूज़ तो देख लिया, थोड़ा हमको भी देख लो क्योंकि यार थोड़ा हमें भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो देखो थोड़ा बाहर का एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, है ना। इस टाइम पे बहुत सुकून मिलता है। जिस टाइम पे फ़्लाइट अप एंड डाउन होती है ना, उस टाइम पे देखने का ही मज़ा कुछ और रहता है। तो गाइस अब हम चलते हैं थोड़ा सा और जल्दी आगे। आ गया था हमारा टेक ऑफ करने का टाइम, मतलब लैंड करने का टाइम आ गया था। हमने टेक ऑफ तो कर दिया था, अब लैंडिंग की बारी थी।
आना चाहिए। तो हम इसमें आते हैं और इन पे हमें एक छोटा सा ग्लिच टाइप मिला के बाउंस। सो यस, हम फाइनली लैंड हो गए थे। हमारी फ्लाइट आराम से रुक गई थी और आफ्टर ऑल थोड़ी सी भीड़ भाड़ होने लगी थी क्योंकि सबको जल्दी जाना था और हमें भी। तो एक बार हमने सबको जान दिया और ये प्यारी बच्ची के पीछे पीछे हम भी चले गए। तो यहाँ से हम उतर ही रहे थे, फिर एकदम से याद आया मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए मूवमेंट। तो मूवमेंट को कैप्चर करते हुए हम उतरे और हमारा जो लगेज है वो पीछे पीछे आ ही रहा था। तो हम फटाफट उतरे और उतरने के बाद जो है हमने जो यहाँ से मतलब बस लगी थी उस बस में हम फटाफट चढ़ गए। अपने साथ साथ थोड़ा दूसरों को भी दिखा देते हैं ना। तो यस, ये मैं हूँ और ये बाकी का व्यू और लोग। तो इनके साथ साथ हम चले गए अपनी बस पे। बस में आते ही बोला भैया चला दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है चला दो क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी। फाइनली जब भैया ने चलाए थोड़ा सुकून मिला। यहाँ तो नहीं, हम थोड़ा दूर गए। दूर जाने के बाद हमारी जो मतलब डेस्टिनी आ गई थी और हम यहाँ से थोड़ा बाहर हो जाते क्योंकि हमें लगेज उठाना था। और भाई साहब लगेज वाले सेक्शन में इतनी भयंकर कॉमेडी हुई ना, तो क्या बताऊँ आपको। चलो पहले दिखाता हूँ उसके बाद। देखो उतरने के बाद लगेज आता है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा सीन था कि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि मेरा मतलब लगेज आएगा और मैं देख रहा था कि मतलब कब आएगा। और यहाँ से मेरा जो लगेज जो दूसरे सेक्शन में चले गया था मेरे को पता ही नहीं था। मैंने ढूंढा और फाइनली मेरे को अंदर लास्ट आधे घंटे बाद मेरे को अपना लगेज मिला। तो सामान उठाया सीधा बाहर को निकला। बाहर निकल के बाद मैंने कर ली थी कैब करने के बाद मेरे को क्योंकि एकदम ऑन टाइम पहुँचना था अपनी प्लेस पे। तो मैं उस प्लेस के लिए मैंने कहा भैया ऑटो और रिक्शा को कौन देखा है, फटाफट कैब बुक करो और चलो। बाकी यार यहाँ का जो व्यू था शाम का बहुत प्यारा था। ये देख लो आप, भैया भी काफ़ी अच्छे थे। तो अपना काम करने के बाद मैं पहुँच गया था अपनी लोकेशन पे और ये देख लो।